एक बार कुछ लोगों का ग्रुप एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नेचर को करीब से एक्सप्लोर करने के लिए गया। इसी ग्रुप में दो लोग थे, मेधा और शिरीष। अपनी इस सफारी में वो जंगल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स को तो देख ही रहे थे, साथ साथ कुछ प्लांट्स और ट्रीज को भी एक्सप्लोर कर रहे थे। तभी उनकी नजर दो मरे हुए हिरन पे पड़ी, जिसे देख के उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने इस हिरन की डेथ का रीजन जानना चाहा। और जब उन्हें अपनी सफारी के गाइड से पता चला कि डियर की डेथ प्लास्टिक खाने की वजह से हुई है, तो ये सुन के उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। ये स्टोरी है महाराष्ट्र के शिरीष और मेधा जी की, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ये इंसिडेंट इन दोनों की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद इन दोनों ने एक ऐसा स्टार्टअप स्टैब्लिश किया जो मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को टैकल करता है, प्लास्टिक वेस्ट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में दिखने वाले इंसिडेंट्स के बाद हम प्लास्टिक के बारे में रिस्पॉन्सिबल एंड सेंसिटिव फील करना शुरू किया, और फिर हमने भी प्लास्टिक का यूज़ कम करने की शुरुआत की। हमने छोटे छोटे स्टेप्स लेने शुरू किए, जैसे कि यूजिंग अ स्टील बॉटल, और जैसे अपना थैला होता है वो रिप्लेस करना। बट वी वर नॉट सेटिस्फाइड। काफी लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन शायद कॉमन हो, पर मेधा और शिरीष जी को जब पता चला कि प्लास्टिक फॉसिल फ्यूल्स की एक्सट्रैक्शन से बनता है, तो उन्हें काफी ज्यादा शॉक लगा, क्योंकि फॉसिल फ्यूल का एक्सट्रैक्शन और यूज दोनों ही एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। और फिर हमको जब पता चला कि प्लास्टिक फॉसिल फ्यूल से बनता है, तो क्यों ना हम प्लास्टिक को फिर से फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट कर दें। तो इसी प्रकार हमने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। पर यह करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि मार्केट में इस प्रोसेस को करने के लिए ना तो कोई मशीन अवेलेबल थी और ना ही कोई टूल। तो मेधा और शिरीष जी ने अपना पहला एक्सपेरिमेंट किचन में किया, जहां उन्होंने एक प्रेशर कुकर में प्लास्टिक को डाल के उसको प्रेशराइज करना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा था वैसे उसमें से गैस थोड़ी थोड़ी निकल आ रही थी, लेकिन जैसे ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया तो प्रेशर कुकर ब्लास्ट हो गया। तो वो हमारा एक्सपेरिमेंट जो था वो फेल हो गया। उसके बाद हमने कोई बुक्स पढ़े, उसके बाद फिर हमने प्रोसेस करना शुरू किया। फिर एक बार हमने प्रेशर कुकर में प्लास्टिक डाला और थोड़ा अल्टरेशन एंड मॉडिफिकेशन प्रेशर कुकर में किया। उसके बाद हमने फिर अपना प्रोसेस शुरू किया, प्लास्टिक को हीट करना शुरू किया। एक ब्राउन कलर का लिक्विड पानी में तैरने लगा और वही हाइड्रोकार्बन है। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो गया। डेमो एक्सपेरिमेंट तो सक्सेसफुल हो गया, पर मेधा और शिरीष जी को अब इसी टास्क को बड़े स्केल पे करना था। तो उन्होंने स्पेशली डिजाइन मशीन्स को बनवाया सो दैट वो बड़े लेवल पे प्रोडक्शन स्टार्ट कर सके। तो हमने उसके बाद एक 200 kg वाला मशीन बना दिया और ट्रायल लेना शुरू किया, और उसका नाम हमने रुद्रा ब्लू प्लैनेट एनवायरमेंटल सॉल्यूशन ऐसा रखा। सो लेट्स सी कि प्लास्टिक वेस्ट को यूज करके यहाँ प्लास्टिक से फ्यूल बनाया कैसे गया। हमारे थर्मोकैटालिटिक डीपॉलीमराइजेशन में हम प्लास्टिक बनाने की जो प्रक्रिया है उसे रिवर्स करते हैं, यानी कि फॉसिल फ्यूल से प्लास्टिक बन जाता है और हमारे प्रोसेस में से प्लास्टिक कचरे से हाइड्रोकार्बन यानी फ्यूल बन जाता है। और इस तरह ये प्लास्टिक फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बॉयलर्स, इंडस्ट्रियल यूज, जनरेटर्स, फिशिंग बूट्स सब में यूज किया जा सकता है। इनफैक्ट ये फ्यूल केरोसिन ऑयल को स्टोव से रिप्लेस भी कर सकता है, जिससे टन्स ऑफ फॉसिल फ्यूल के यूज को अवॉइड किया जा सकता है। और इससे एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट नेचर पे हो सकता है। रुद्र ब्लू प्लैनेट एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस ने अभी तक 25 लाख किलो प्लास्टिक्स को यूज करके 7 to 8 लाख लीटर्स फ्यूल जनरेट किया है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल है। हमने ऐसा तय किया कि जो प्लास्टिक हमें कलेक्ट करना चाहिए वो हाउसिंग सोसाइटीज, स्कूल्स, मॉल्स और जो कबाड़ी वाले प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं उनके वहाँ से टाई अप करके वो प्लास्टिक कलेक्ट किया जाए। हमारे प्रोसेस में हम ज़्यादातर सिंगल यूज प्लास्टिक यूज करते हैं, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर कोई भी दूसरा अलग प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। मेधा और शिरीष जी ने एक प्रॉब्लम को सिर्फ नोटिस नहीं किया, बल्कि उसको सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाई, और हम सब मिलके उनके इस इनिशिएटिव में हेल्प कर सकते हैं। अपने घर और ऑफिस के प्लास्टिक वेस्ट को फेंके नहीं, बल्कि रुद्र ब्लू प्लैनेट एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस को इस एड्रेस पे सेंड करें। ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन कि मेधा और शिरीष जी का ये इनिशिएटिव हमें बहुत ही अच्छा लगा,
इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम उनकी स्टोरी आपसे इस वीडियो के थ्रू शेयर करेंगे। दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन। तो अगर आपको मेधा और शिरीष जी का ये इनिशिएटिव अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस स्टार्टअप के बारे में बताइएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को इस स्टार्टअप के बारे में पता चलेगा उतने ही ज़्यादा लोग अपने घर का प्लास्टिक वेस्ट इन्हें सेंड करेंगे और उतना ही ज़्यादा प्लास्टिक एनवायरनमेंट में कम ऐड होगा। That's it for this video. See you next Wednesday. हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेके थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो आप इको फ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हों। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।